दे रही ये देख रहा हूँ। बाबूजी, अब मेरे बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाओगे बाबूजी? अरे मेरी मांग तो पहले ही सुनी हो गई बाबूजी। अगर मेरा बेटा भूख से मर गया तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी बाबूजी, मेरी गोद उजड़ जाएगी, मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा बाबूजी। मेरे बच्चे के लिए दूध लेके आओ बाबूजी। बहू, यहाँ पर दूध का इंतजाम कैसे हो पाएगा? पास में पैसे नहीं, घर तो लूट गया। मैं समझ गया सारी चाल इसमें कर्मावती की है। चलो बहू, चलते हैं शिव जी के मंदिर पर। रोजाना शिव जी का दूध चलता है, वहीं पर दूध का इंतजाम जरूर करूंगा। बहू आओ मेरे साथ। बाबूजी, भूख प्यास से मुझसे चला नहीं जा रहा बाबूजी। आज कई दिन हो गया मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला है, मुझे चक्कर आ रहा है बाबूजी। मैं मंदिर तक नहीं पहुंच पाऊंगी बाबूजी। मैं मंदिर क्या कहा बहू? मंदिर तक नहीं पहुंच पाओगी? इसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, कहीं जाना नहीं। और मैं जा रहा हूँ तुरंत दूध लेकर शिव जी के मंदिर से तुरंत दूध लेकर आता हूँ। बहू बाबूजी जल्दी आ। अच्छी बात, जल्दी आऊंगा। भगवान, मैं जहाँ जा रही हूँ मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे यार, कितनी परीक्षा लेगा मेरी, अब मुझसे नहीं चला जाता ऊपर वाले। अरे ऐसी जिंदगी से बेहतर तो मुझे मौत दे दे, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मेरे लाल देख रहा हूँ, ये तो रास्ते में कमला बैठी है, अपने गोद में बच्चा भी लिया है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आज इसी के बच्चे का बलिदान कर्माठा के लिए हो जाएगा। रास्ते का एक कांटा और भी हट जाएगा। कमला, अरे हरामखोर भवन सिंह, तू यहाँ? अरे कमीने, तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दी, मुझे खून की आंसू रुला रहा है हरामजादे। अरे अब क्या बचा है मेरे पास जो तू यहाँ आया है? जानना चाहते हो किस लिए आया हूँ? सुन मेरी बात।
इसे मुझे दे दे, मैं यहाँ से बाखुशी वापस लौट जाऊंगा। हरामी कुत्ते की औलाद, हरामखोर चोर की दाल, मैं अपने जीते जी अपना बच्चा तुझे कभी नहीं दूंगी। देव कमला, ये बाबू भान सिंह राजपूत है। जो चीज पसंद आ जाती है मांगने से नहीं मिलती है। ये बाबू भान सिंह राजपूत उसे जबरन छीन लेता है। हरामिया, तू राजपूत नहीं, ये चोर है, गद्दार है। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ कि कैसा शोर हो रहा था। मेरा बच्चा, लगता है यही और शोर मचा रही थी, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो यहाँ पर बेहोश पड़ी है। इसके ऊपर पानी की छींटे मारता हूँ और जब बेहोश हो गई जिससे पूछता हूँ किसके शोर मचा रही थी। घबराओ नहीं और डरो नहीं, मेरे पास आओ और ये बताओ, क्या अभी शोर तुम मचा रही थी? बाबूजी मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे बेटे को भंवर सिंह मुझसे छीन ले गया, मार डालेगा मेरा बेटा। तेरे बेटे को भंवर सिंह छीन ले गया, मार डालेगा? तो चिंता मत कर, देख ऐसा कर, आ मेरे साथ में, मैं चलकर देखता हूँ साला जाता। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको भैया रोटी के लिए गए हैं और अभी तक आए नहीं। चलो ठीक है, बैठ के कुछ टाइम थोड़ी देर इंतजार कर लो। या भगवान, ये मैं शिव जी के मंदिर पर क्या देख रहा हूँ? जैसे मेरा बेटा संदीप हो। चेहरे से तो ऐसा मालूम होता है, लेकिन इस हालत में साथ में एक लड़की भी इसके है। नाम लेके बुलाता हूँ, अगर मेरा बेटा होगा तो मुझे जरूर पहचानेगा। कौन? संदीप? शिव जी के मंदिर पर, और तेरे साथ में लड़की कैसी है? बाबूजी, जब आप मदनपुर चले गए पता लगाने कि भैया कैसे मरे, एक दिन की बात है, मैं भाभी माँ का सर दबा रहा था, उसी भंवर सिंह पहुंचा और कहने लगा, बा संदीप
अरे मुझे सब कुछ मालूम हो गया। अरे देखने के लिए तुम दोनों देवर भाभी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तू विधवा कमला से प्यार करता है। बाबूजी मुझे गुस्सा आ गया और मैं भंवर सिंह को 2-4 हाथ मार दिया। वो हरामखोर माँ जी के पास गया और झूठी शिकायत बता दिया और माँ जी मेरी भाभी कमला को मार मार के घर से भगा दी। बाबूजी जब मैं कॉलेज से आया तो भाभी भाभी चिल्लाने लगा। भाभी कमला घर पे नहीं दिखी। तभी माँ जी आई और मेरे ऊपर वही झूठा इल्जाम लगाकर माँ ने मुझे बहुत मारा। मार मार के मेरे बदन से कपड़े उतरवा के मुझे भी घर से भगा दी। बाबूजी घर से निकलने के बाद मैं भाभी माँ का बहुत पता लगाया, लेकिन भाभी माँ का कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी भाभी माँ भी दुनिया में नहीं है। बाबूजी बाबूजी चलते चलते मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे पानी नहीं मिलेगी तो मेरी जान चली जाएगी। मैं यही शिव जी के मंदिर पे आया। यहाँ पे सुषमा नाम की लड़की थी। मैं इससे पानी मांगा, ये बेचारी मुझे पानी पिलाई और मेरी जान बच गई। ये कहने लगी कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। बाबूजी मैं भी अपना हालात देखते हुए इसके साथ शादी कर लिया। सुषमा, अरे ओ सुषमा, ये मेरे बाबूजी हैं, जाकर 5 रुपये आशीर्वाद ले लो। लेकिन बाबूजी आप तो मदनपुर गए थे पता लगाने कि भैया कैसे मरे, तो आप मदनपुर से आए तो आप घर पे नहीं गए। आप यहाँ शिव जी के मंदिर पे क्या कर रहे हैं बाबूजी? बेटा शिव जी के मंदिर पर तो मैं इसलिए आया हूँ। मैं मदनपुर गया, कुलदीप बेटे का बहुत पता लगाया, कहीं पता नहीं चला। इसका मतलब ये सच है कि जो भंवर सिंह कह रहा था, अब कुलदीप इस दुनिया में जिंदा नहीं है। बेटा घर वापस आ रहा था, रास्ते में क्या देखता हूँ, तेरी भाभी कमला रास्ते में बैठे रो रही थी। उसकी गोद में एक बच्चा भी था। उसको मैं कमला को लेकर जब घर आता तो घर में क्या देखता हूँ कि तिजोरी का ताला टूटा, दरवाजा खुला, ना तो करवट दिखाई दी और ना तुम मुझे दिखाई दिया। तेरा भतीजा बहुत से परेशान था, तो तेरे भतीजे को लेके आ रहा था। रास्ते में तेरी भाभी को चक्कर आया, पेड़ के नीचे छोड़कर शिव जी के मंदिर पर तेरे भतीजे को दूध लेने के लिए आया हूँ। बेटा ये क्या करें बाबूजी? अरे मैं ये सोच रहा था कि मेरी भाभी माँ दुनिया में नहीं है, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं कि मेरी भाभी माँ के गोद में एक बच्चा है और आप दूध के लिए आए हैं। और बाबूजी आप मदनपुर गए, भैया का पता लगाए, भैया का कुछ पता नहीं चला, इसलिए आपको विश्वास हो गया है कि भैया इस दुनिया में नहीं है। नहीं बाबूजी, भैया मरे नहीं है बाबूजी, भैया जिंदा है बाबूजी। मेरा बेटा अरे जिंदा है? हाँ बाबूजी भैया जिंदा है और भैया से मेरी मुलाकात हो चुकी है। आप बैठिए, भैया रोटी के लिए गए हैं, आते होंगे। आप भैया से मिल के फिर दूध लेके जाना बाबूजी। बैठिए बाबूजी। भैया तो भैया सबसे पहले रोटी दीजिए, हम दोनों प्राणी भूखे हैं भैया। बोलना मैं रोटी के लिए जा रहा था, तो जो मेरे साथ में औरत आई है, इसका बच्चा भंवर सिंह छीन ले गया।
और इसलिए मैं रोटी नहीं ला सका। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ बाबूजी आके बैठे हैं। हाँ भैया, बाबूजी यहाँ पर आए थे, मैं बाबूजी को रोक रखा हूँ। आओ बाबूजी से जाके मिल लीजिए भैया। बाबूजी उठिए ना बाबूजी, और मेरी तरफ देखिए बाबूजी। मैं आपका बेटा कुलदीप हूँ बाबूजी। एक बार अपने बेटे को गले से लगा लो बाबू। लेकिन मेरा बेटा एक साधारण और नेक इंसान था। अरे तुम तो डाकू हो, मुझे क्यों धोखा दे रहे हो? तुम मेरे बेटे कुलदीप हो? नहीं, ऐसा नहीं, तुम मेरे बेटे कुलदीप नहीं हो। अरे तुम तो लुटेरे हो, डाकू हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। या मेरे मालिक, मैं पिताजी से कह रहा हूँ कि मैं आपका बेटा कुलदीप हूँ, तो कह रहे हैं कि तू मुझे धोखा दे रहा है। तू मेरा बेटा कुलदीप नहीं हो सकता, तू तो एक लुटेरा है, डाकू है। अरे बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं तो उस दिन की बात याद करिए जिस दिन आपके पास फोन आया था कि मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और आप भंवर सिंह को भेज रहे थे, वो जाने को तैयार नहीं। आप अपने पास बुला करके मुझे उसके साथ भेजा, लेकिन बाबूजी जो अपने साथ लिवा गया तो मदनपुर कागज मिल नहीं लिवा गया, बल्कि रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी, ले जाकर गाड़ी को वही रोक दिया और कहने लगा कि देखो कुलदीप बाबू, ये गंगा की लहरें कैसे उठ रही है, माँ का दर्शन कर लो। बाबूजी, मैंने उससे कहा कि कागज मिल जा रही है तो मुझे गंगा का दर्शन करा रहा है, मुझे गंगा का दर्शन नहीं करना है। लेकिन वो बार बार कहा, तो जैसे मैं गंगा की तरफ अपनी नजर उठाया, बाबूजी वो चाकू निकाला, मेरे पेट में चाकू मार दिया। इतना ही नहीं, चाकू मारने के बाद वो अपने पैरों से मुझे ठोकर मारा। मैं जाके दरिया में गिर गया, उसी में तड़प रहा था। तो जो संदीप के साथ में सुषमा नाम की लड़की है, यह मुझे दरिया से निकाल के बाहर किया, नहीं तो मर गया था बाबूजी। अभी विश्वास नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। हाय भगवान काला से मेरा बेटा अभी जिंदा संसार में आ लगा लो गले से हमारे ललन, आ लगा लो गले से हमारे ललन, बाद मुर्तद के बेटा हमारा मिला। लेकिन बाबूजी, भैया तो आपसे मिल गए, लेकिन अब आप बहुत जल्दी दूध लेके जाओ, नहीं तो मेरा भतीजा मर जाएगा बाबूजी। लेकिन बेटा, अब मैं किसके लिए दूध लेकर जाऊंगा? किसके लिए यहाँ से मैं दूध लेकर जाऊंगा? अरे जिसके लिए तो मैं दूध लेकर जाता, वो जो कुलदीप के साथ में औरत आई है, कोई गैर नहीं है बेटा। अरे यही तेरी भाभी कमला, यही तेरी भाभी कमला, आप तो मुझसे मिल गई, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। अरे जिस भैया के हाल में तू दिन रात होती रही, पागल हो गई भाभी माँ। ओ भैया मरे नहीं है भाभी, तेरे भैया एक बार मुझे मिला दे मुन्ना। भाभी माँ
मैं विधवा का रूप लेके जी रही हूँ। कमला, संदीप अभी जो तुझसे कह रहा था सच कह रहा था। मैं हकीकत में तुम्हारा पति कुलदीप हूँ, मरा नहीं हूँ बल्कि जिंदा हूँ। लेकिन मैं ये तुझे अपने साथ लिवा के आया और तेरी हालात को देखकर मैं खुद नहीं पहचान सका। कमला, एक बार मेरे सीने से लग जा। कमला, अपने बेटे को बचा लो, वो अपना बेटा है, जिसे फांसी ले गया मारने के लिए अपना मुन्ना है। मेरा बेटा है, चिंता मत करो कमला, चिंता मत करो। संदीप, ऐसा करो सबको रिवा करके तुम आओ और मैं चल करके देखता हूँ साला भवर सिंह मेरे बेटे को लेके जाता कहाँ है। जल्दी आओ। जल्दी आओ। हमारा स्वामी आवत नहीं। ये क्या कर रही हो? अरे दलिद्र भगा सुखड़ी दरिद्र की है। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। यही वटाकिन है कर्मा जो बार बार गिरा जा रहा था। तब चारों कति कुल खड़ा हरे देखात बाहो। ये दिन कर्मा आज के बाद खड़ा नहीं बल्कि तुम्हारे नाम का टाकिज होगा। और जिस समय टाकिज बनकर तैयार हो जाएगी हम अच्छा सा पंडित बुलवाएंगे। अच्छा सा पंडित बुलवा करके सब मुहूर्त निकलवा करके ओम नमः शिवाय का जाप करवाया जाएगा। उसके बाद गृह प्रवेश किया जाएगा। मैं नंबर बोलूंगा, बलिदान तुम्हें अपने हाथ में करना होगा। तैयार हो जाओ। नजर उठा के देख तेरे सामने कौन खड़ा है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, तुम हो कौन और तुमसे हमारी दुश्मनी क्या है? यार दुनिया मुझे डाकू वीरा सिंह के नाम से जानती है और तुझे जरा सा मेरे नाम का डर नहीं। कह रहा है कि आखिर हो कौन? वीरा सिंह का नाम जाना है, सुना है कि नहीं? डाकू वीरा सिंह। लेकिन डाकू वीरा सिंह से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या कहा? वीरा सिंह से हमारी क्या दुश्मनी है? बहुत पुरानी दुश्मनी है और तुम्हें मालूम नहीं कि वीरा है कौन? हरामजादे, चाकू मारने का बहुत बड़ा शौक रखता है ना हरामजादे। ये वीरा सिंह वही कुलदीप वीरा सिंह है और आज मुझे डाकू बनाने वाला तू है। और हरामजादे, मैं कसम खाई है और प्रतिज्ञा किया है कि जब तक तुझे साले मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। चल होशियारी मत करना, मैं तो समाज को मार दूंगा। बहुत अच्छा हुआ कि आज पूरा परिवार एक साथ हो गया। आज मैं पूरा परिवार को एक साथ समाप्त कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा किसी को। चल लाइन में लग। अबे भंडरिया, चल तू भी लाइन में लग। हम पंडित जी सहेज के आवत है। क्या सहेज करा रहा है? आप मालिक बने हैं, आज हम मैनेजर बना। अबे तुझको कुछ नहीं बनाऊंगा। चल लाइन में लग, सबको समाप्त करूंगा। खाली तू ये जरा रहा। अरे हेलीकॉप्टर मेरा आ रहा है। हमसे मजाक कर कहा। अरे मजाक क्या? तू सलवान लगती है तो मजाक करूंगा। तू हमका गोली मारबे न कर जा। क्यों नहीं मारूंगा बे?
सब जाना कहाँ, पूरा इलाका वाले जाना कहाँ कि हम तुम्हारा आदमी है। आदमी है, मैं तेरी मेहर हूँ। आराम खोर, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। और देख, हेलीकॉप्टर मारना रहा है। तुम सबको समाप्त करने के बाद सारी संपत्ति लेकर के अपनी कर्मावती को लेकर के निकल जाऊंगा लंदन आज। बाबू साहब हम के हेलीकॉप्टर से ले आए के चला। तो उसमें बैठने तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जगह ना है पड़ा बोला लटका के ले चला। लटकेगा कैसे रे? ऐसे लटका ले जैसे इंडिया श्रीलंका का लटकाया। श्रीलंका को लटकाया है तो आज सबको एक साथ लटकाए दे रहा हूं। चल गोली तेरे भेजा उड़ा दूंगी। दोस्त आया लड़की, सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ तू कौन है और तेरी मेरी क्या दुश्मनी है? हरामजादे मुझसे पूछ रहे तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? मुझे पहचान और देख मेरी तरफ, मैं वही तेरे भाई बेटी सुषमा हूँ। हरामजादे तू धन दौलत के लालच में मेरे बाबूजी गोली मार दिया था ना, मुझे भी मारना चाहा लेकिन कुत्ते में तेरे देर से घर से भाग ली, दर बदर ठोकरे खाई, आज आई हूँ हरामी तेरी मौत बन के।